हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ 2026 का जो है फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गया है 2 अगस्त का एग्जाम का। तो उसका हम लोग कर लेते हैं रिव्यू, किस तरह का पेपर आया था, 1 अगस्त से कितना डिफरेंट था, डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का और कितने अटेम्प्ट अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में फिर से आपको पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन भरा पड़ा था, ठीक है। पैरेलल रो वाला था जिसमें 14% थे, 7 नॉर्थ फेसिंग 7 साउथ फेसिंग, ठीक है। उसके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ईयर बेस पजल था जिसमें बेस ईयर दिया गया था और 2 वेरिएबल वाला था, उसके 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा ट्रिकी था, ईयर बेस्ड जो पजल था, ठीक है। इसके अलावा आपको बॉक्स बेस्ड पजल था जिसमें 7 मतलब बॉक्स को अरेंज करना था, 7 पर्सन को अरेंज करना था। इसके अलावा मंथ एंड डेट बेस्ड पजल के भी 5 क्वेश्चन थे। और जो है आपको फ्लोर बेस्ड पजल पूछा था जिसके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जो थे आपके पजल एंड अरेंजमेंट से थे, ठीक है। इसके अलावा जो है मिसलेनियस में आपको पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। और इस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में सैलोगिज्म के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो गाइज इसका जो एग्जाम लेवल था कैसा रहा, एग्जाम लेवल थोड़ा मॉडरेट था क्योंकि पजल जो है थोड़ा सा आपको लेंदी मतलब लग सकता है। खासकर ईयर बेस्ड पजल जो था उसमें बेस ईयर दिया गया था और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो गाइज एग्जाम लेवल क्या रहा, एग्जाम लेवल जो था मॉडरेट लेवल था, ठीक है, मॉडरेट लेवल था। अब जो है कितना अटेम्प्ट अच्छे माने जा सकते हैं भाई, फर्स्ट शिफ्ट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके कितने अच्छे अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो गुड अटेम्प्ट जो हैं वो आप 20+ अगर करके आओ तो आपके अच्छे अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर 18+ भी कर लेते हो विद अच्छी एक्यूरेसी, मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका एग्जाम अच्छा गया। क्योंकि देखो पजल अरेंजमेंट से क्वेश्चन भरा पड़ा था, लेकिन ये जो अगर बच्चे जानना चाहते हैं कि किस पजल को पहले कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा पैरेलल रो वाला पहले कर सकते हो, ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लोर बेस्ड पजल, मंथ डेट पजल को ट्राई कर दोगे, बॉक्स बेस्ड पजल और ईयर बेस्ड पजल थोड़ा ट्रिकी था, तो इसको जो है थोड़ा लास्ट में ट्राई करना था, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले आपको मिसकेलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना था। पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड और सैलोगिज्म के जो 3 क्वेश्चन थे ये थोड़ा इजी था, ठीक है। तो पेपर को स्टार्ट आपको मिसकेलेनियस क्वेश्चन से करना था। तो गाइज अगर आपके अटेम्प्ट 18+ है अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो मतलब आपके अच्छे अटेम्प्ट है, क्योंकि देखो एग्जाम का जो लेवल था रीजनिंग का मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो गाइज अब फर्स्ट सीट में जो है आपका 2 अगस्त को क्वांट का कैसा पेपर है उसको देख लेते हैं। इसमें आपको फिर से 2 DI और एक कैसलेट पूछा गया था। तो कल भी आपको मोस्ट शिफ्ट में 2 DI और एक कैसलेट था, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 DI कैसलेट था। तो DI का लेवल क्या था, देखो पाई चार्ट पूछा गया था मंथ और बॉल्स वाला, ठीक है, वो पूछा गया था। इसके अलावा बार ग्राफ पूछा गया था टेबुलर के साथ कॉम्बिनेशन करके, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ठीक है। तो इसके 5-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके जो है 10 क्वेश्चन थे आपके 2 DI के। इसके अलावा कैसलेट पूछा था, टेबुलर बेस पूछा गया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल था, आपको कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ दिया हुआ था और उसके 5 क्वेश्चन उस पे थे, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 11 क्वेश्चन थे। लेकिन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में जो है अप्रोक्सीमेशन का यूज किया गया था, मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया गया था डाटा, थोड़ा मतलब पॉइंट करके दिया गया था। तो आपको अप्रोक्स वैल्यू लेके कैलकुलेट करना था। तो वो क्वेश्चन देखने में थोड़े लगते हैं मतलब मॉडरेट, लेकिन ईजी होते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको इस सीट में रॉन्ग नंबर सीरीज के भी 3 क्वेश्चन थे। तो गाइज इसमें आपको सीक्वेंस तो ऑलरेडी पता है, रॉन्ग नंबर सीरीज से स्टार्ट करते, ठीक है, फिर जो इजी DI है वो बनाते, उसके बाद जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की इजी क्वेश्चन है उसको करते, फिर मॉडरेट DI जो है उसको सॉल्व करते, फिर लास्ट में कैसलेट पे आते, ठीक है। तो गाइज एग्जाम का लेवल कैसा रहा, तो एग्जाम का लेवल बोल सकते हो आप थोड़ा मतलब मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, चलो मॉडरेट बोल देते हैं क्योंकि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो थे थोड़े अप्रोक्सीमेशन का मतलब कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो इसमें अच्छे अटेम्प्ट कितने हैं, तो जिनके भी 20+ अटेम्प्ट है उनका अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और एक्यूरेसी मोर देन 90% होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है 2 DI एक कैसलेट आने के हायर चांसेस है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, हो सकता है मे बी कैसलेट जो है आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे दे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे पूछा गया था, तो मे बी अरिथमेटिक टॉपिक पे भी दे सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा लेवल। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेशन बेस आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू लेके कैलकुलेट कर लेना। आने वाले जो शिफ्ट में है उसमें आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं हर शिफ्ट में। तो जो आने वाले शिफ्ट के बच्चे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन का भी माइंड में लेके जाना, या मिसिंग नंबर सीरीज भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर इसमें रॉन्ग नंबर पूछा है तो नेक्स्ट वाले में शिफ्ट में इससे थोड़ा डिफरेंट पूछेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना।
तो गाइज अब आते हैं इंग्लिश का पेपर कैसा आया था आज के फर्स्ट सीट में एसबीआई 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में। तो देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आपके 10 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट क्लॉज कोई टॉपिक था उस पे आया था, पारा जंबल के 5 क्वेश्चन थे और ये थोड़ा ट्रिकी था। तो पारा जंबल जिनको नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट था, 5 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा ईजी होता है। मैच द कॉलम के भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एरर डिटेक्शन था 5 क्वेश्चन। तो एरर डिटेक्शन जो वन सेंटेंस होता है उसमें एरर फाइंड करना होता है, जिसको टुकड़े टुकड़े करके दिए रहते हैं, वो वाला था, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना। फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको जो सेंटेंस बोल्ड में हाइलाइटेड रहता है उसको रिप्लेस करना होता है। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कंफर्म करना इसके 5 क्वेश्चन थे या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस फिलर के भी 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम दे के आ रहे हो वो कंफर्म करना कि यही था या इसमें थोड़ा चेंजेस था। लेकिन मैक्सिमम है कि जो एग्जाम दे के निकले उन्होंने कंफर्म किया है यही वाला आपका पूछा गया क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन मैक्सिमम चांस है यही आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम लेवल जो इंग्लिश का था इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इतना भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम लेवल था। और कितने अटेम्प्ट अच्छे माने जाएंगे? अगर आपके 25 प्लस अटेम्प्ट है अच्छी एक्यूरेसी के साथ तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। तो गाइज जो ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट में जो अच्छे अटेम्प्ट है वो कितने हैं? ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है फर्स्ट शिफ्ट का आज का, वो एग्जाम लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा लेंथी आया था, जो आपके पजल अरेंजमेंट थे उसके क्वेश्चन भरे पड़े थे। क्वांट इजी टू मॉडरेट था लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब प्रीवियस डे में जो था उससे थोड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं। तो आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? जितना आपका अटेम्प्ट मतलब अच्छा माना जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में 2 अगस्त को। तो अगर आपके ओवरऑल अटेम्प्ट 60 टू 70 के बीच में है तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। और जिनका 70 प्लस है तो उनके तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी भी जो है 90% से ज्यादा मेंटेन करना। तो गाइस जिनका आज सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है तो माइंड को मेकअप कर लेना, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है। क्योंकि जो होता है बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट के 25 क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जो है क्वांट में 2 डीआई 1 कैसलेट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश में आरसी, पारा जंबल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, यही सब रहेगा घुमा फिरा के पूछने वाले, ठीक है। सेंटेंस फिलर भी रहेगा। तो उसको माइंड मेकअप करके जाना। और जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना, अटेम्प्ट जितने भी करना लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करना, क्योंकि देखो मॉडरेट लेवल है, इतना इजी भी पेपर नहीं है, खासकर रीजनिंग में जो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइज जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट और होपफुली आपका एग्जाम अच्छा जाए।